Only 4 students have present in today class. Khushbu Kumari, Kishan Kumar, Sonu Kumar, Rahul Kumar. At least why you are not coming to the college? If offline class is going on, please try to come into the college and class. On Tuesday you will come. Hello? Yes, sir. On Tuesday, some students will come into the college on Tuesday. Yes, sir. Definitely. Yes, sir. Tuesday, please come, okay? Because from next Monday, exam will be started. We will discuss many things in the class, okay? Okay, sir. So, what are the doubts right now? Your syllabus is, I think, more or less is completed. Any doubt? Any syllabus is not completed? Tell me. I am asking to all of you that any syllabus is not completed. Tell me. Khushbu, Kishan, Sonu, Rahul, Vishal. Okay, can I ask the question? Hello? Hello? Kishan Kumar. Nobody is responding. Yaar, what is the problem? You are not listening my voice, all of you. Okay. Today I will tell about you fundamentals of computer. Questions will come from the first generation, second generation, third generation, fourth generation, and yes, Raj. Yes, Raj. Yes, Raj, you are not listening me. Yes, sir. तो आज मैं ये पूछ रहा हूँ सारे बच्चों से, कोई डाउट है कहीं भी तो पूछो, क्योंकि एग्जाम अब शुरू होने वाला है आप लोगों का. रिवीजन क्लास इज गोइंग ऑन. क्या पूछना चाहते हो? क्या डाउट है? कहीं कोई डाउट है? बेसिक में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप लोग को मालूम है? सॉफ्टवेयर क्या होता है आप लोग को मालूम है? सॉफ्टवेयर से बताता हूं. सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज मेड फॉर एग्जीक्यूट ए पार्टिकुलर टास्क, दैट इज मेड फॉर एग्जीक्यूट ए पार्टिकुलर गोल. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ कमांड्स होता है, सेट ऑफ पैरामीटर्स होता है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है. उसके अंदर सारे कमांड्स लिखे होते हैं, लोग उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? और सॉफ्टवेयर आर ऑफ 2 टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर, system software as those software which directly deals with the machine and which directly deals with the hardware is called system software. बात समझ गए आप लोग? Yes, sir. सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे हम बोलते हैं जो डायरेक्टली मशीन के साथ काम करता है, जो डायरेक्टली मशीन के साथ डील करता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which lies on the system software is called application software. आप लोग बताओगे?
एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो मशीन के साथ ही डायरेक्टली डील करता है। जो मशीन मतलब हार्डवेयर के साथ जो डायरेक्टली डील करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? सिस्टम। हाँ, मशीन के साथ या हार्डवेयर के साथ इसको बोल सकते हैं। उसका एग्जांपल असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे? विच लाइज ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आप लोग बताएंगे बच्चों? सर वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, वेरी गुड, एमएस ऑफिस। ठीक है। तो वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, जितने भी वेब एप्लीकेशन हैं, जो भी एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन पे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, एवरीबॉडी इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब आप लोग बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? सर कंपाइलर जो होता है वह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वह पहले सोर्स कोड को इंटरप्रेशन में बदलता है, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब मैं बताता हूं, वी हैव रिटन ए प्रोग्राम, वी हैव रिटन ए प्रोग्राम ऑफ 20 लाइन्स। हाउ मच लाइन्स? वी हैव रिटन ए प्रोग्राम ऑफ 20 लाइन्स। उसके बाद क्या हुआ, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर कंपाइल्स होल द प्रोग्राम, होल द एप्लीकेशन एट ए टाइम, एट ए टाइम, या उसको बोल सकते हैं एट वंस। कंपाइलर कंपाइल्स होल द प्रोग्राम एट वंस। इंटरप्रेटर क्या करता? इंटरप्रेट द कोड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 20 लाइन का कोड है तो कंपाइलर 20 लाइन को एक ही बार में कंपाइल कर लेता है, और इंटरप्रेट 20 लाइन पे तो वन बाय वन सारी लाइन पे वो जाता है इंटरप्रेट करने के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? ऑनलाइन? यस सर। और आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछोगे कि मैं ही बोलता रहूंगा? कुछ पूछो, तो मैं देखता हूं सिलेबस आप लोग की हैं, मैं देख रहा हूं, रुक जाओ। अब क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड लिमिटेशंस। इसमें डाउट है कंप्यूटर सिस्टम का, आपसे कोई पूछे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्या बोलोगे? व्हाट यू विल टोल्ड? बताओ जल्दी जल्दी, फिर मैं बताऊंगा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बोलो। एक्यूरेसी होती है, फास्ट स्पीड होता है, डिलीजेंस होता है, कैलकुलेशन काफी फास्ट होता है, रिलायबल होता है, ये सब होता है कि नहीं? ऑनलाइन में कितनी बार पूछूं तब यस या नो बोलोगे? यस सर, और टाइम सेविंग भी होता है। टाइम सेविंग भी होता है। और इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा और आप लोग के लिए भविष्य के लिए अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन? इलेक्ट्रिक डिवाइस है सर, कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है। वेरी गुड। और नेचुरल इफेक्टिव कंप्यूटर को नहीं ये अफेक्ट कर सकता है, बल्कि ह्यूमन ब्रेन को कर सकता है।
और इलेक्ट्रिक डिवाइस है सर, तो रेडिएशन भी निकलेगा इससे। कंप्यूटर सर बिना थके हुए कोई भी काम को कर सकता है, जो कि ह्यूमन ब्रेन ऐसा नहीं कर सकता है। रिडंडेंसी कंप्यूटर आराम से उसका वर्क को कर सकता है, बल्कि ह्यूमन ब्रेन रिडंडेंसी को नहीं कर सकता है। वेरी गुड। और बताओ बताओ, ये क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर में हम आपको? लोग डाटा सेव कर सकते हैं लंबे समय के लिए, हम्म कहीं सेंड कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन से सेंड नहीं कर सकते हैं। और सर एक्यूरेसी कंप्यूटर में ज्यादा होता है, बल्कि ह्यूमन ब्रेन में एक्यूरेसी उतना नहीं कर पाता। ठीक है, कम होता है कंप्यूटर की अपेक्षा। अब मैं बोल रहा हूं, कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स while human brain has feelings. Computer never get tired, whereas human becomes tired. और कंप्यूटर अगर पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा, मान लीजिए उसके पास 1 लाख इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है, तो पहला इंस्ट्रक्शन अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो भी उतनी इफिशियंसी से करेगा जितना वो 1 लाख पोजीशन पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी उतना ही डिलीजेंस से करेगा। इंसान में क्या है कि शुरू का काम तो बहुत अच्छा से करेगा, लेकिन जैसे जैसे काम खत्म होने पर रहेगा तो इंसान टायर्ड हो जाता, उतनी डिलीजेंसी से काम नहीं कर पाता। पाता है। उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती कंप्यूटर के अंदर। वो सोचेगा कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन है, लव है, अफेक्शन है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ह्यूमन के अंदर है कि नहीं? यस सर है। है। तो अब ये लिख लोगे एग्जाम में। यस सर। अब है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूं, मेमोरी की। तो मेमोरी से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय मेमोरी? सर ये एक स्टोरेज टाइप होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। मेमोरी मतलब होता है, मेमोरी एक प्लेस है। मेमोरी इज ए प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम वेयर वी कैन store as well as execute the application, where we can store as well as execute our application। बात समझ में आ रही है आप लोग को? जैसे मेमोरी आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज मेमोरी, सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी मेमोरी? हम आपसे पूछें व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी मेमोरी, क्या बोलोगे? या एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मैंने आप लोग को क्लास में कितनी बार बताया है, लेकिन जब कुछ पूछता हूं आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है, हैं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बताओ। बताओ, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है? बोलो जल्दी। नहीं पता? सेकेंडरी मेमोरी, अब मैं बोल देता हूं। प्राइमरी मेमो, आप लोग को लिखना है डिफरेंस की मैं बोल दूं मुंह से, कि लिखोगे आप लोग ऑनलाइन? यस सर। सर लिख लोगे? मैं शेयर कर दूं? यस सर, शेयर कर दीजिएगा तो हो जाएगा, लिख भी लेंगे लोग। क्योंकि तुम लोग ये सब बेसिक चीजें बताते हो, बड़ा दुख होता है हमें। हो जाएगा सर। ये सब एकदम इजी चीज है आप लोग के लिए, है कि नहीं? यस सर। क्योंकि अब एग्जाम हो रहा, आप नहीं बताओ तो कब बताओगे?
आप लोग को स्क्रीन पे दिख गया होगा। इससे पहले आप लोग की क्लास हुई थी अभी? यस सर। कौन लिए थे? नीरज सर। यस सर। कितने बच्चे प्रेजेंट थे उस क्लास में? 13 14। तो अभी कम क्यों हो गए? मालूम नहीं। लिंक दूसरा लिंक से ज्वाइन कर रहे हो सर, इसीलिए। हम तो सही लिंक भेजे सबको। यस सर। तब क्या दिक्कत है? और नेक्स्ट क्लास मेरी ट्यूसडे को होगी, तो आप लोग क्लास में आइएगा, ताकि जो भी दिक्कत है क्लास में 2 4 5 बच्चे जरूर आइएगा, या ज्यादा से ज्यादा आ सकें तो वो ज्यादा अच्छा है, ताकि डिस्कस कर लें कहाँ कहीं कमी हमारे में तुम्हारे में कहाँ डाउट है, सब डाउट को दूर कर लिया जाए। अब एग्जाम आने वाला है, मेरी बात यस समझ सर। रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। तो ट्यूसडे को आने का कोशिश करो, हैं? यस सर, आएंगे लोग, मंडे से आएंगे लोग सर ऑफलाइन। तो तुम लोग अच्छा जब भी आओ, लेकिन आओ, क्योंकि फिर एग्जाम में जो भी डाउट है हम दूर करेंगे ना। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है? सर 40 क्वेश्चन डालना था, आप कब डालिएगा सर? क्वेश्चन तो डल जाएगा कल परसों में, ओके। क्वेश्चन तो डल ही जाएगा। प्रशांत कुमार ने मैसेज किया है PDF। ओके, हाँ प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, एम आई नॉट ऑडिबल? लाइब्रेरी में होगा सर, इसीलिए नहीं बोल रहा है। ऑनलाइन जुड़ गया है जबकि नहीं। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग आइएगा ट्यूसडे को, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। क्योंकि मैं भी मिल लूँ, बहुत बच्चों से मिला नहीं हूं मैं। अब लिखो यहाँ, यहाँ देखो, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, जल्दी पढ़ पढ़ के बताओ मुझे। Primary memory is temporary, secondary memory is permanent. Primary primary memory is directly accessible by processors, and secondary memory is not directly accessible by the CPU. Nature of parts of primary memory varies. RAM volatile in nature और ROM होता है non volatile. And on another hand, the secondary memory, it is always non volatile in nature. Primary memory devices are more expensive than secondary storage device, but secondary memory devices are less expensive when compared to primary memory device. And second, primary memory, the memory device used for primary memory are semiconductor memories, but the secondary memory device are magnetic and optical memories. Primary memory is also known as main memory and internal memory. Another and secondary memory also known as external memory and auxiliary memory. Scroll कीजिएगा सर। प्राइमरी मेमोरी के लिए एग्जांपल रैम, रोम, कैश मेमोरी, प्रोमो, ईप्रोमो, रजिस्टर, etc. एंड सेकेंडरी मेमोरी के लिए हो जाएगा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, etc. मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क सब हैं। ओके। अब मैं इसको समझाता हूँ। प्राइमरी मेमोरी को टेम्पोररी क्यों बोलते हैं? बिकॉज वाई वी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी टेम्पोररी एंड सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट? कुछ तो कारण होगा उसके पीछे, यस सर। बताओगे? सर जो प्राइमरी मेमोरी जो भी डाटा स्टोर होता है वह टेम्पोरली होता है, थोड़ी देर के लिए रहता है। इसके बाद जब भी वह मतलब प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसके बाद वह प्राइमरी मेमोरी से डिलीट हो जाता है। बल्कि सेकेंडरी मेमोरी में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसको परमानेंटली कहा। अब मैं बोलूं, यस सर। कंप्यूटर में कोई भी काम हम करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी काम हम करते हैं, जब वो एग्जीक्यूट करता है, जब वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, तो रैम में होता है। जैसे आपके सिस्टम में कोई मूवी रखी हुई है,
जब सिस्टम में आपकी कोई मूवी रखी हो तो कहाँ रखी रहती है? जब रखी रहती है प्राइमरी मेमोरी में कि सेकेंडरी मेमोरी में? सेकेंडरी में। सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जब हम उसको चलाते हैं, जब उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तब वो कहाँ चलती है? प्राइमरी में। प्राइमरी मेमोरी में सर। और जब बंद कर देते हैं उस मूवी को तो फिर वापस कहाँ चली जाती है? सेकेंडरी मेमोरी में। बस यही समझाने में चाह रहा था। अमन जी सर, हेलो, अरे क्लास ले रहे हैं, करते हैं आपको आधा घंटा में फोन है क्लास में, क्या कहें? ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या अंतर है टेम्पोररी और परमानेंट में? यस सर। तो आप ये चीज आज गांठ बांध के समझ लीजिए कि कोई भी एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होता है, जब चलता है, व्हेन प्रोसेस इज गोइंग एग्जीक्यूट और प्रोसेस इज वर्किंग, देन दैट इन द प्राइमरी मेमोरी, इन द प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। और जब चीज को हम स्टोर करते हैं, सेव करके रखते हैं, तो कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में। और दूसरा प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर सीपीयू। आप सोचो कि डायरेक्टली क्यों बोला इसको? क्यों बोला कि जब भी सारे प्रोसेस चल रहे हैं रैम में, तो रैम में ही सारा टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। मीडिया प्लेयर चल रहा है, जावा एप्लीकेशन चल रहा है, जो भी एप्लीकेशन चल रहा है, उसको डायरेक्ट सीपीयू कंट्रोल करेगा तब तो वो चल पाएगा कि नहीं? A secondary Yes, memory sir. is not directly accessible by the CPU, क्योंकि जब हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करते हैं तो जो कंटेंट है, जो डेटा है, वो आता है किसमें? प्राइमरी मेमोरी में। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। और एक चीज आ रहा है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ये समझो वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है? याद था सर, भूल गए। भूल भी गए? यस सर, याद बताए थे आप सर। वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका सिस्टम है और अभी इसमें करंट या स्विच ऑफ हो जाए अचानक, तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फेल कर जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका जो प्राइमरी मेमोरी में डेटा चल रहा है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वो तुरंत रुक जाएगा। यस सर। तो डेटा लॉस कर जाएगा जो प्राइमरी मेमोरी में है। यस सर। तो डेटा वैनिश कर जाएगा, मिस कर जाएगा। यस सर। तो उसी कंसेप्ट को बोलते हैं वोलाटाइल। उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल क्या हुआ कि आपका डेटा लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, डेटा हार्ड डिस्क में बना रहेगा, मतलब वो लॉस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ, अब है देखो प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, क्लियर है पिक्चर? यस सर। अब है प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेज आर मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेज जो है, रैम जो है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा है। किससे? हार्ड डिस्क से। ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज आर लेस एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेज। और जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज है लेस एक्सपेंसिव है किससे? प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी से। अब है द मेमोरी डिवाइसेज यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। उसमें क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में जो मेमोरी डिवाइसेज यूज होता है उसमें सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं लगे? सेमीकंडक्टर। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या लगे रहते हैं? मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। और प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी। तो रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं
और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल मेमोरी। अच्छा, उसको इंटरनल मेमोरी क्यों बोले और इसको एक्सटर्नल क्यों बोले, बताओ? बोलोगे? इंटरनल सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल रूप पे यूज कर सकते हैं सर, बट प्राइमरी मेमोरी को नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड, इसलिए वेरी इसको गुड, वेरी इसको गुड। इंटरनल। एग्जाम्पल्स है रैम, रोम। प्राइमरी मेमोरी का रैम, रोम, कैसे, पी रोम, ईपी रोम, रजिस्टर्स, डबल ईपी रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क के सेकेंडरी मेमोरी का। समझ गए? यस सर। अब बताओ आप लोग, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के, इनपुट डिवाइस का नाम बताओ, आउटपुट डिवाइस का नाम बताओ और प्रोसेसिंग यूनिट का नाम बताओ। जल्दी जल्दी बोलो, लास्ट टॉपिक अभी आज का है। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, नाम बताओ। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट का नाम बताओ। हाँ, इनपुट यूनिट हो जाएगा जहाँ सर इनपुट करते हैं लोग, नाम बताओ ना इनपुट यूनिट का। जैसे सर प्रिंटर। प्रिंटर हो जाएगा इनपुट। नहीं नहीं सर, कीबोर्ड कीबोर्ड। कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड माउस हो वगैरह गया। हो जाएगा सर। हैं? क्या सर? और क्या होगा? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हो गया, और आउटपुट का नाम बताओ। डिस्प्ले सर। क्या? मॉनिटर, मॉनिटर। विजुअल डिस्प्ले स्पीकर, यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और प्रोसेसिंग यूनिट का नाम बताओ। सीपीयू। ALU, कंट्रोल यूनिट, CPU। ठीक है? ये मंगल को यू विल कम ऑल ऑफ, जितने ज्यादा से ज्यादा हो हमें अच्छा लगेगा। है? यस सर। अब अटेंडेंस कर दें? यस सर। एक सेकेंड। BSc IT 444 है। यस सर। अब जो क्लास में 38 स्टूडेंट है, 38 है ना? यस सर। और आते कितने हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आज 7 तारीख है ना? यस सर। अटेंडेंस बना रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो, 1 से 10 तक। 5। आगे बोल। एक ही बच्चा सब ऑनलाइन का बना दो, वहां सब देख रहा होगा। बोल, एक ही बच्चा। 5 के बाद 11 5 के बाद 11 एक ही बच्चा को बोले सबका देख के बना दो, तो नहीं बन रहा है सबसे। और 5, 17 17 17 और 22 21 सर। 22 सर। और 26 सर। 23 सर। 26 और सर 23। 23 बना दिया। 26 और कोई छूट रहा है?
नहीं सर। पक्का? ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, लेकिन ट्यूसडे को मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे आ पाते हैं। ओके सर। यस सर। क्या कहे? बोले ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर।